हेलो फ्रेंड्स। तो ये हमारी थर्ड वीडियो होने वाली है, थर्ड लेक्चर हमारा। और इसमें हम कवर करने वाले हैं फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन का। हमने इंट्रोडक्शन पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। और आज हम करने वाले हैं 2.2 यानी टाइप्स ऑफ फ्लूइड एंड फ्लो, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, लैमिनार, टर्बुलेंट एंड ट्रांजेक्शन, कंप्रेसिबल एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। ठीक है। और वैसे तो मैं चाहता था कि एक ही वीडियो में पूरा पूरा ये वीडियो यूनिट 2 ख़त्म हो जाए, बट मेरे पास इतना भी फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो हम डायरेक्ट आ जाते हैं टाइप्स पे। ठीक है, टाइप्स की बात कर लेते हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ जो है कवर किया था। और अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो हो सकता है ये लेक्चर आपको समझ ना आए उतना। तो हो सके तो लास्ट लेक्चर पहले देख के आओ एंड देन इसे जो है करो। देखो, जो हमारा फ्लूइड होता है, फ्लूइड हमारा होता है दो टाइप का। वैसे तो तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, पर अधिकतर हम दो टाइप के ही पढ़ेंगे क्योंकि हमें भी दो टाइप के ही पढ़ाए थे। एक होता है हमारा लिक्विड, ठीक है। एक होता है हमारा क्या, लिक्विड। और ये वीडियो आप 1.5x की स्पीड से देखो, ज़्यादा बेटर रहेगा, टाइम आपका बचेगा। और दूसरा होता है हमारा गैस। और थर्ड जो होता है हमारा, वो होता है हमारा वेपर। ठीक है, मेनली हम ये दो पढ़ेंगे। ठीक है। तो लिक्विड क्या होता है, पहले लिक्विड की बात कर लेते हैं। लिक्विड जो होता है ये हमारे हनी हो गया, वाटर हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं लिक्विड्स, सिंपल भाषा में, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इसके पास ग्रेट रेजिस्टेंस होती है, ठीक है। एक तो हमसे कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस क्या होता है, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन क्या होता है, ये हमारा बॉक्स है, इसमें हमने फ्लूइड भर रखा है, ऊपर से हमने लगा दिया एक पिस्टन, ओ सॉरी, ये लगा दिया हमने पिस्टन, ठीक है। ये लगा दिया हमने क्या, पिस्टन। पिस्टन क्या है कि इसकी वजह से हम इसे कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, पिस्टन की वजह से। तो जब हम पिस्टन को नीचे की साइड मूव करेंगे, ठीक है, जब पिस्टन नीचे जाएगा तो जो वाटर होगा अंदर का, इसे कंप्रेस होना चाहिए। जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, इसके अंदर छोटे छोटे वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल से थोड़े ना पास पास होते हैं, गैस के काफ़ी दूर दूर होते हैं। ये देखो, ये काफ़ी पास है, ये देखो पास है, ये पास है, ये पास है, ठीक है। तो जब हम इसे कंप्रेस करेंगे तो जो ये वाला मॉलिक्यूल होगा, इसलिए मॉलिक्यूल के पास आ जाएगा, ये वाला इसके मॉलिक्यूल के पास आ जाएगा, ये वाला इसके मॉलिक्यूल के पास आ जाएगा, मतलब ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सारे मॉलिक्यूल पास आ जाने चाहिए। बट फ्लूइड लिक्विड में क्या होता है कि जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये करीब करीब नहीं आते, एक दूसरे करीब आते ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे जो है लाइक कह सकते हैं कि कंप्रेस नहीं होते लिक्विड जो होते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर टेम्परेचर अगर हम इसका चेंज करते हैं, लाइक हम इसका टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, टेम्परेचर मतलब कि हम बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, सॉरी, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो उसमें भी सेम चीज़ यही होती है, ठीक है। मतलब ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं ना, कंप्रेस नहीं किया जा सकता। और मतलब इनके जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है बिटवीन जो पार्टिकल्स होता है, जो होता है वो लाइक आ शेयर स्टेट बिटवीन टू एडजस्टमेंट लेयर, मतलब लाइक दो लेयर हैं हमारे पास, ठीक है। मैंने जो लास्ट वीडियो बताया था ना कि हम एक लेयर को मूव करते हैं तो दूसरी लेयर उसके संग मूव होती है, सेम वही चीज़ है, ठीक है। और जो ये चीज़ मैंने लास्ट टाइम पढ़ाई थी कि जो हम एक लेयर को मूव करते हैं तो दूसरी लेयर के साथ मूव होती है, इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है, इट कैन withstand a small amount of tension due to intermolecular attraction between its particles and which causes a shear stress between two adjustment layer. This phenomena is called viscosity. अब मैं समझाता हूँ, देखो सिंपल भाषा में, ठीक है। जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं या शेयर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, ये दो लेयर हैं, हमने पहली वाली लेयर पे शेयर मतलब फोर्स लगाया, ये लेयर आगे मूव हो गई,
तो इसके नीचे वाली लेयर होगी, इसके साथ ये भी मूव होगी। कहेगी ब्रदर अगर तुम जा रहे हो तो तुम मेरे को भी ले चलो, ठीक है, तुम जा रहे हो तो तुम मेरे को भी ले चलो। तो जो इन दोनों का लाइक बिटवीन दो एडजस्टेंट लेयर्स हैं ये, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक तरह का इसी तरह का भाईचारा है, समझ लो सिंपल भाषा में, ठीक है। इसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। जो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। अब ये लेयर बनते किससे हैं? लेयर बनते हैं हमारे छोटे 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 पार्टिकल से, ठीक है। तो जब लाइक इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या होता है? जब एक दूसरे को खींचते हैं, ठीक है, इसे हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर। और कौन खींचते हैं? वो मॉलिक्यूल्स खींचते हैं। जब इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होगा मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बिटवीन इट्स पार्टिकल्स एंड विच कॉसेज आर, जिस ये किसके कारण होगा? शेयर रेजिस्टेंस के कारण। तो बिटवीन टू एडजस्टमेंट लेयर जो होगी, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड विस्कोसिटी, ठीक है। ऐसे सिंपल में समझ लो कि जब एक लेयर मूव होती है एंड देन उसके साथ में जो सेकंड लेयर भी मूव होती है, तो इसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। और ये क्यों होती है? इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के कारण। ये रहे मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? इंटर देखो मैं ना चीज़ें मोबाइल पे उतनी लिख नहीं सकता क्योंकि ये छोटा स्क्रीन है, ठीक है। तो जो मैं चीज़ बोलता हूँ ना उसमें 2 बार 3 बार रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि तुम कॉपी में लिख सको। वीडियो देखो तो भाई साथ में कॉपी पेन लेके बैठो ताकि तुम इसे अच्छे से नोट्स बना सको, ठीक है। बाकी मैं कुछ क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में हो सके तो दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होता है इनके बीच में, और इसी फिनोमिना को क्या कहते हैं? हम विस्कोसिटी कहते हैं। और मैंने ये तो बता दिया था कि जो लिक्विड होता है वो किसी कंटेनर में होगा तो उसी का जो क्या ले लेगा? सेफ ले लेगा। क्या ले लेगा? सेफ ले लेगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा किसका? लिक्विड का। अब आते हैं हम गैस पे, ठीक है। देखो मैं अपने नोट्स से पढ़ा रहा हूँ ना, तो हो सकता है कुछ चीज़ मेरे से छूट जाए, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत, देखो मेरे पास नोट्स भी है, बुक भी है, तो मैं हर चीज़ से पढ़ा रहा हूँ और अपने एक्सपीरियंस से भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो हम आते हैं गैस पे, ठीक है। जो गैस होते हैं इसका सबसे सिंपल फंडा बता देता हूँ। जो गैस होती है उसके मॉलिक्यूल जो होते हैं दूर दूर होते हैं, पहला ये समझ लो। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होते हैं। जो इनके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इनके अंदर जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, यानी ये चीज़ जो होता है, एक मिनट, ये चीज़ जो होता है ये इनमें नेलिजिबल यानी कि बहुत कम होता है, ठीक है। एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं बट बहुत कम करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा दूर दूर होते हैं। और इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। इन्हें क्या किया जाता है? इन्हें कंप्रेस किया जा सकता है। यानी मैंने अगर किसी सिस्टम के अंदर, ये हमारा कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर आई थिंक क्या हो गया ये, हाँ, सिस्टम के अंदर हमने गैस के मॉलिक्यूल्स भर दिए, गैस भर दी, ऊपर से क्या कर दिया हमने? पिस्टन लगा दी, और पिस्टन को हमने मूव किया नीचे की साइड। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे ये छोटे 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 छोटे, ये एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, ये दूसरे के करीब आ जाएंगे। ये हमने पिस्टन लगा दी है, ठीक है, ये हमने पिस्टन लगा दी, ये हमारा नीचे मूव हो गया पिस्टन, ठीक है। और ये इसके मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे के करीब करीब आ गए हैं, ठीक है। ये आपको चीज़ समझ आई? अगर आपको समझ आई तो बताओ यार, समझ आई कि नहीं आई। और जो हमारे गैसेस होते हैं ना, और इसके संग जो वेपर भी होते हैं, लाइक वेपर भी बताता हूँ। जो हमारे वेपर होते हैं और गैसेस होते हैं, दोनों हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, मतलब इन्हें आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। और इनकी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी, ठीक है, जो वेपर की डेंसिटी होती है, मैं वी से नोट कर रहा हूँ, और जो गैस की डेंसिटी होती है, ये दोनों की डेंसिटी जो है वो चेंज हो सकती है। किसके कारण चेंज हो सकती है? डेंसिटी चेंज हो सकती है। क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है, ठीक है। ये डेल्टा होता है, चेंज का साइन होता है, ठीक है। नॉर्मली मैंने लगा दिया क्योंकि लाइक इतना लिखना ना पड़े। चेंज हो सकती है किसी कारण? टेम्परेचर घटाने बढ़ाने, प्रेशर घटाने बढ़ाने, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर घटाने बढ़ाने से इसकी डेंसिटी जो है
चेंज हो सकती है। और जो इनके मॉलिक्यूल्स का डिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज होता है, ठीक है। और इनके पास जो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एक पॉइंट और ये नोट करो, बुक में, बुक कह रहा हूँ, अपने कॉपी में, कि इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो भी काफ़ी कम होती है। क्या कहते हैं, कम होती है? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, काफ़ी कम होती है। समझिए आप। और क्या हो सकता है? हम्म हाँ, इतना काफ़ी है, ज़्यादा इसके और डिटेल में नहीं जाएंगे। हाँ, इतना तो काफ़ी है फर्स्ट ईयर के हिसाब से। हाँ, तो ये हमने फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं ये समझ लिया। अब हमने जस्ट फ्लूइड पढ़ा, ठीक है। अब ये फ्लूइड के भी दो टाइप्स होते हैं, इधर आ जाओ। पहला होता है हमारा आइडियल। अच्छा, आइडियल शब्द से आप क्या समझते हैं? आइडियल, सबका एक आइडियल एक्टर होता है, आइडियल पर्सन होता है जिसकी तरह लोग बनना चाहते हैं ना, उसी तरीके से आइडियल फ्लूइड होता है, ठीक है। तो एक होता है आइडियल और एक होता है नॉन आइडियल, या हम उसे रियल भी कह सकते हैं। रियल ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नॉन आइडियल मत कहना, रियल का, रियल फ्लूइड, ठीक है, रियल फ्लूइड। तो इसके दो टाइप्स होते हैं, आइडियल फ्लूइड एंड रियल फ्लूइड। तो ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है और ये रियल फ्लूइड क्या होता है? तो देखो, इनके नाम से पता चल रहा है सिंपल भाषा में। हमारे पास कोई पर्सन है, वो ना पढ़ता अच्छे से है, ना उसकी बॉडी सॉडी है, ना कुछ है, पैसा भी नहीं है, ठीक है। तो वो हमारा हो गया हमारी रियल फ्लूइड, रियल बंदा, ठीक है। रियलिटी में उसका बंदा, रियलिटी उसकी है। पर हम कोई सपना देख रहे हैं कि उसके पास सब कुछ अच्छा है, एक अच्छी लाइफस्टाइल है, एक अच्छी जॉब है, और अच्छे खासे पैसे हैं, ठीक है। तो वो आइडियल हो गया, मतलब उसमें कुछ कमी है ही नहीं, सब कुछ परफेक्ट है एकदम, इसे हम कहेंगे आइडियल। वैसे ही फ्लूइड भी हमारा आइडियल, जो हम अज्यूम करते हैं, एक्चुअल में आइडियल फ्लूइड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता इस दुनिया में। और आइडियल फ्लूइड होता क्या है? जिसको हम कंप्रेस, ये हमारा इनकम्प्रेसिबल होता है, जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। इन कंप्रेसिबल, इन कंप्रेसिबल, इन कंप्रेसिबल, ठीक है। और इसके अंदर विस्कोसिटी भी नहीं होती। इसके अंदर क्या नहीं होती? विस्कोसिटी। क्या नहीं होती? विस्कोसिटी, ठीक है। और विस्कोसिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो लेयर्स के बीच में होती है, ठीक है। विस्कस, गाढ़ापन जिसे कहते हैं हम, इनमें सरफेस टेंशन भी नहीं होता, इनमें सरफेस टेंशन भी नहीं होता। अभी सरफेस टेंशन क्या होता है ये चीज़ मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए बस इतना समझ लो, इनमें सरफेस टेंशन भी नहीं होता। और आइडियल फ्लूइड जो होते हैं डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट, ठीक है, बट समटाइम्स इट इज यूजफुल फॉर कंसीडर व्हाट वुड हैपन टू आइडियल फ्लूइड इन अ पर्टिकुलर फ्लूइड फ्लो प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई। हम देखो, ये चीज़ बना तो दी है कि हम आइडियल फ्लूइड, चलो ठीक है मान लेते हैं, परफेक्ट है सब कुछ, पर ये मानते क्यों है? हम मानते इसलिए हैं कि जो प्रॉब्लम्स होती है ना फ्लूइड फ्लो की, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। और इसे हम परफेक्ट फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट फ्लूइड, या हाँ, परफेक्ट फ्लूइड कहते हैं, और आइडियल फ्लूइड कहते हैं। अब रियल फ्लूइड सेम इसका उल्टा है, एकदम इसका अपोजिट, ठीक है। क्या है इसका अपोजिट? अपोजिट मैंने, ये कंप्रेस हो सकता है, यहाँ इनकम्प्रेसिबल है तो ये कंप्रेस हो सकता है। क्या हो सकता है? ये कंप्रेस हो सकता है, ठीक है। दूसरा है ये विस्कस होता है, इसमें विस्कोसिटी होती है, ठीक है। इसके अंदर विस्कोसिटी क्या होती है? होती है। और ये हमारे रियल फ्लूइड्स होते हैं। अगर हम इसमें टेंजेंशियल फोर्स लगाएं, या उससे जैसे हम कहते हैं शेयरिंग फोर्स, तो ये डिफॉर्म भी होता है। और हम इस पर कोई टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं, जैसे ये फ्लूइड का कोई, मैंने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया चीज़। फ्लूइड का हमारे पास कोई ये क्यूब ले लिया हमने, ठीक है। फ्लूइड, जैसे पानी का टुकड़ा ले लो, पानी का टुकड़ा ले लिया फ्लूइड, ठीक है।
टुकड़ा। अब हमने इसमें से टेंजेंशियल फोर्स लगाया तो ये तिरछा हो जाएगा, मतलब ये थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। और ये इसके अंदर की लेयर्स हैं, ठीक है, ये इसके अंदर लेयर्स है। देखो एक लेयर आगे गई, इसकी पीछे वाली लेयर, ये लेयर आगे गई, इसकी पीछे वाली लेयर, ये सबसे नीचे वाली लेयर जो है वहीं की वहीं टिकी पड़ी है ये सरफेस के साथ, ठीक है। तो अगर हम इस टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं तो ये जो है आगे की तरफ मूव करती है। क्या करती है? आगे की तरफ मूव करती है। और ये जो है स्लाइड करती है ऑफ वन पार्टिकल पास्ट अनदर, यानी एक लेयर टू दूसरे लेयर स्लाइड करती है। जब हम रियल फ्लूइड को फ्लो कराते हैं, सपोज यहाँ कोई एक सरफेस है, ज़मीन है हमारी, ठीक है, सिक्स सरफेस। अब हमने यहाँ से एक बोतल ली, ठीक है, बोतल ली और बोतल की मदद से हमने क्या किया, हमने यहाँ से पानी गिरा दिया, ठीक है, पानी गिरा दिया तो पानी आगे की साइड बहता है। बट एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर जो वाटर होता है वो बहना बंद हो जाता है। वो टाइम कब होता है? जब रेजिस्टेंस बढ़ता है उस पर। रेजिस्टेंस किससे बढ़ता है? ये सरफेस से, ठीक है, सरफेस से पानी गिराओगे तो सरफेस जो उसे रोकेगा, वो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये हमारा हो गया फ्लूइड के टाइप्स, आइडियल फ्लूइड, नॉन फ्लूइड। और फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं? लिक्विड, गैस, वेपर। और वो क्या क्या होते हैं ये सब हमने मतलब इसमें कवर कर लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं, देखो इसके नोट्स तो आपको मैं दूंगा, बट जो मैं चीज़ पढ़ा रहा हूँ वो डिट्टो डिट्टो तो आपको नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि इसमें मेरे को ऑप्शन नहीं मिल रहा है इस ऐप में। बट एक काम कर सकते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और साथ में अपने नोट्स बना लो। तो अब हम बात कर लेते हैं नए टॉपिक की। उससे पहले जो हमारा रियल फ्लूइड है ना, ये भी दो टाइप के होते हैं। कहाँ गया रियल फ्लूइड? यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, रियल फ्लूइड, बॉक्स बनाते हैं, रियल फ्लूइड। ये भी हमारे दो टाइप के होते हैं। देखो वीडियो को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार बार देखो, 2x की स्पीड से देखो, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। तो हमारा रियल फ्लूइड पहला होता है हमारा न्यूटोनियन। क्या होता है हमारा? न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड। फ्लूइड की जगह मैं एफ लिख रहा हूँ, ओके, ध्यान दीजिए। और दूसरा हमारा नॉन न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, न्यूटोनियन फ्लूइड। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपको शेयर फोर्स या टाउ के बारे में जो बताया था, शेयर फोर्स और टाउ के बारे में, ये उसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो, अभी बोल रहा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो इन दोनों को जानने से पहले एक छोटी सी जान लो कि ये हमारा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी है ये क्या होता है। न्यूटन्स, ये किस खेत की उंगली है भाई, इसको जान लेते हैं, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये देखो ये एक तरह का ना लॉ है, ठीक है। क्या बताता है मैं बताता हूँ, देखो सिंपल भाषा में। ये टॉपिक डाल लो, नया टॉपिक, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट टाइम एक फॉर्मूला बताया था, ठीक है, टाउ का, है ना। तो जो टाउ होता है हमारा, टाउ, वो हमारा जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, प्रोपोर्शनल होता है किसके? डी यू अपॉन डी वाई, किसके? डी यू अपॉन डी वाई। अब ये डी यू और ये डी वाई क्या है? देखो जो फ्लूइड होता है, जब हम उस पर शेयर फोर्स, शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, ठीक है, शेयर स्ट्रेस यानी हमारा ये टाउ, ठीक है, ये टाउ को शेयर स्ट्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? शेयर स्ट्रेस। लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, सही रहेगा आपके लिए। शेयर स्ट्रेस, ठीक है। तो जब हम किसी सब्सटेंस फ्लूइड पे, फ्लूइड को, आई मीन फ्लूइड पे शेयर स्ट्रेस लगाते हैं तो डेवलप्ड होता है ड्यूरिंग फ्लूइड फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। समझ आया? नहीं, नहीं है। देखो जब टाउ क्या था, टाउ हमारा क्या था? शेयर फोर्स, शेयर फोर्स, शेयर फोर्स अपॉन में
एरिया। ठीक है, इसी को हम शेयर स्ट्रेस कहते थे। जब हम शेयर स्ट्रेस लगाते हैं, ये हमने ये हमने लिया फ्लूइड और इस पे हमने लगा दिया टेंजेंशियल। देखो भाई, लास्ट वीडियो देखोगे तभी समझ आएगा। टेंजेंशियल फोर्स लगाया, इसी को हम कहते हैं शेयर फोर्स। कितने पर यूनिट, कितना यूनिट पे लगाया, तो ये हमारा आ गया एरिया। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। क्या कहते हैं, टाउ। टाउ का सिंबल ये होता है, टाउ का सिंबल क्या होता है, ये। ठीक है, तो जब हम टाउ लगाते हैं तो जो ये टाउ होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या होता है हमारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या कहते हैं हम इसको, वेलोसिटी वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब इसमें हमारा डी यू क्या होता है, देखो डी क्या है इसमें, सबसे पहले समझो। डी एक स्मॉलेस्ट चेंज है। लाइक हम एक रोड पे चले, ठीक है, ये हमने दो भाग कर दिए। ये कैसे बताऊँ, आप ऐसे समझ लो, रूट का छोड़ दो एग्जाम्पल। ये कुछ हम गर्म कर रहे हैं, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। अब हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा के कितना कर दिया, 80 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में जो चेंज आया है, ठीक है, ये बड़ा चेंज है, छोटा चेंज नहीं है। इन दोनों में चेंज आया टेम्परेचर का, ठीक है, कैसे निकालेंगे, 80 माइनस 30 कर देंगे हम, तो हमारा जो है चेंज जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंज है टेम्परेचर का। और ये जो डी यूज़ होता है ये बहुत छोटे चेंज के लिए होता है, लाइक बहुत ज़्यादा छोटा चेंज। ठीक है, इतने बड़े चेंजेस के लिए नहीं, बहुत ज़्यादा छोटे चेंज के लिए होता है डी का यूज़। ये मैथ में पढ़ा होगा आपने, मैथ में पढ़े मतलब पढ़ रहा होगा आपने, क्योंकि आपके फर्स्ट ईयर में मैथ तो पढ़ ही रहोगे आप, उसमें मैथ में है ये। ठीक है, तो जो ये यू है, यू हमारा क्या है, यू हमारा है वेलोसिटी। यू हमारा क्या है, यू हमारा है वेलोसिटी। ठीक है, क्या हमारा वेलोसिटी। और ये वाई क्या है, वाई हमारा है डिस्टेंस। वाई क्या है हमारा, डिस्टेंस। ठीक है, यानी जब हमने इस बॉक्स बॉक्स कह रहा हूँ, ये जो फ्लूइड है, फ्लूइड का क्यूब, इस पे हमने शेयर स्ट्रेस लगाया, तो ये कितना आगे, कितनी वेलोसिटी से कितने डिस्टेंस तक मूव किया, कितना आगे, कितना वेलोसिटी तक, कितना वेलोसिटी से कितना आगे तक, यानी वाई तक ये जो है क्या डिफॉर्म हुआ, मतलब लाइक इसने तय किया। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। द फ्लूइड इज विच shear stress developed during fluid flow is directly proportional to the velocity gradient is called a Newtonian fluid। और इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। सिंपल समझ लो, जो मैंने बताया इसे हम सिंपली क्या कहते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इतना कुछ। अब ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में जो अभी पूरा फॉर्मूला नहीं हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो जब इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को क्या करेंगे, हम हटा देंगे, तो इक्वल टू ये हमारा आ जाएगा कुछ। ठीक है, देखो ये चीज़ और ये चीज़ अलग अलग है, सेम मत समझ लेना, गलती करते हैं लोग। ये वाई है हमारा, ठीक है, नीचे वाला वाई है। हाँ, ये हमारा शेयर स्ट्रेस हो गया, ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, शेयर स्ट्रेस। क्या हो गया हमारा, शेयर स्ट्रेस। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कांस्टेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया डिस्टेंस। क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस। देखो ये डी, मैथ पढ़ोगे ना तो डी का आपको मतलब पता चल जाएगा। आपको जो मैथ पढ़ा रहे हैं ना सर, वो लिटरली बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, बस उनकी क्लास लेना। ठीक है,
वो बात अलग है, हमारे टाइम पे बहुत लेट आए थे वो, आप लोगों के टाइम पे तो बहुत जल्दी आ गए हैं। और हाँ, ये क्या है हमारा, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। एक मिनट यार, ये पेन ने दिक्कत देता है। हाँ, अरे यार क्या दिक्कत हो रही है। ये हमारा वेलोसिटी है, ठीक है। अरे क्या हो रहा है, अरे यार क्या हो रहा है ये, एक मिनट ना, एक मिनट मेरे को थोड़ा मूव करने दो देता है। हाँ। हम्म ये हमारा क्या है, ये हमारा है वेलोसिटी, ठीक है। क्या है वेलोसिटी, वेलोसिटी तो पता ही होगा आपको। नहीं पता तो देखो भाई, अब थोड़ी तुम बेसिक सुधारो यार, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसे हमने आगे फर्दर निकाल लिया मैथमेटिकली। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, एक तरह का फॉर्मूला बन गया है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा। देखो ये चीज़ हमारा क्या बन गया है, फॉर्मूला। लाइक इससे करता हूँ ना, हाँ इससे ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा फॉर्मूला बन गया है, ठीक है। और इस फॉर्मूले को हम कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहते हैं हमसे, इसे कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। न्यू, कभी कभी ना पेन काम नहीं करता, टच की टच खराब हो रही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो फॉलो करता है, सिंपल भाषा में, विच फॉलो, विच फॉलो मतलब जो रहता है ना रूल्स को फॉलो करने वाला, लाइक इसी तरह से जो इसे फॉलो करता है, विच फॉलो दिस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड। जो फ्लूइड इस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है उसे क्या कहते हैं, हम न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूटोनियन फ्लूइड, टोनियन फ्लूइड, ठीक है। और जो इसको फॉलो नहीं करता, सिंपल भाषा में, जो जो इसको फॉलो नहीं करता, विच नॉट फॉलो, नॉट फॉलो दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। क्या कहते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अच्छा ना, एक बात मैं बताता हूँ आपको, बहुत लोगों को पता नहीं होता प्रोपोर्शनल क्या होता है, ठीक है। तो आपको ना पहले अपनी ना वो चीज़ ठीक करनी पड़ेगी, बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। तभी आप कुछ आगे लाइक, देखो इतना बेसिक पढ़ाने लगा तो फिर वीडियो बहुत लंबी पड़ जाएगी, ठीक है। बट मैं काफ़ी काफ़ी कुछ सोच के पढ़ा रहा हूँ, लाइक बहुत मतलब नील बच्चा भी एकदम कर जाए, मतलब ठीक है। तो इतना ही वीडियो भी रखते हैं, ठीक है फिलहाल। बाकी थोड़ा इशू है, मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, स्क्रीन पे, और थोड़ा मेरा दिक्कत भी है कुछ, और खुद भी मेरे को स्टडी करनी है अपनी आगे की। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मैं फटाफट वीडियो डालने की कोशिश करूँगा। सॉरी लेट हो गया, मैं जानता हूँ काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। तो बाय, मिलते हैं फिर।